और करेंगे। ये ध्यान रखना, ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यास तद विशेषा, ये जो सूत्र है ये यहाँ भी लगेगा। अज्ञानता में गलती होती थी, पाप लगता था, कम लगता था, अब जान के करोगे ना, इसलिए तो महाराज जी हम आते ही नहीं है सुनने के लिए, जानने ही नहीं है। अज्ञान भी बहुत बड़ा मिथ्यात्व और पाप ही है। नहीं तो आजकल के लोग हैं मैं जैसे, इसलिए तो महाराज हम सुनने ही नहीं आते, ना सुने ना जाने ना कोई टेंशन, जो चल रहा है मस्ती में चल रहा है। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। भाव शुद्धि ये चारित्र अगर भाव शुद्धि के साथ है, भावों की विशुद्धि बन रही है। हमने पानी छाना, हमें खुशी होनी चाहिए कि देखो मैंने असंख्यात जीवों की रक्षा की। आज किसी से कह दो पानी छान लो मंदिर में, सुबह आके पूजा की, मंदिर की अभिषेक की तैयारी, अरे यार ये नई आफत आ गई, इसलिए तो मंदिर जाते नहीं हम। एक दिन गए, कल से हमें ही तैयारी करनी पड़ेगी। वही मैंने कल यही बताया था बड़कुल जी, नायलॉन की क्या आजकल तो पता नहीं, ऐसी छन्नी क्या करे, नरकों में सड़ने की तैयारी कर रहे बेचारे, नरकों में सड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। जब तक सड़ती नहीं है, फटती नहीं है, तब तक बदलती। बहुत बढ़िया, बदलती नहीं है, कैसे बदलेंगे? नरकों की जो तैयारियां चल रही है, मैं कल भी और आज भी कह रहा हूं, माँ एक व असंख्यात जीवों में से एक एक जीव तुमसे बदला लेने आएंगे। एक एक जीव नरकों में तुमसे बदला लेने आएंगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। एक एक जीव एक बूंद में असंख्यात, तो कितने 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 जीव उनमें मर चुके होंगे। सोच लेना भाई, एक एक तुम्हारे साथ बदला लेने पहुंचेंगे। कहां पे, कहां पे? आप तो जाना नहीं चाहते हो ना, पर भविष्य के पंकज भाई, स्वर्गीय लिखने से फोटो के नीचे कोई स्वर्ग में नहीं जाता। गले में टांग के घूम लो, संभव नहीं है। अपनी क्रिया, अपनी हरकतें, अपने भावों को तो सुधार लो ज्ञानियों। मैं इतना ही कह रहा हूं, शरीर से पुरुषार्थ तब होगा जब हम भावों से पुरुषार्थ करना सीख लेंगे, मानना सीख लेंगे। जान सब रहे हैं, सब जान रहे हैं, आप नहीं जानते क्या गलती हो रही? जान तो रहे हैं, पर मानो भी तो। 1% मान लो, कल 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, पर आज 1% तो मान लो। 1% प्रयास कर लो, मैं भावों की विशुद्धि को प्राप्त कर लो, शुद्धि को प्राप्त कर लो। न हमारी द्रव्य की शुद्धि है, न क्रिया की शुद्धि है, न वस्त्र की शुद्धि है, न भाव की शुद्धि है। और शुद्ध बनना चाहते हैं सिद्धालय में जाके, यहाँ तो कुछ तो शुद्धि करो, कुछ तो शुद्धि करो। क्या अभक्ष। पहले घर में कभी अभक्ष आता नहीं था, और आज घर में अभक्ष के बिना दूसरा कुछ, बहुत बढ़िया, आता ही नहीं है। आज तो महाराज जी घर में बनाने की भी जरूरत नहीं है, एक फोन लगा लो, 15 मिनट में डिलीवरी। खड़े ही है गाड़ी वाले लेके, जोमेटो आ गया। हाँ, जो चाहे नाम हो, कंपनी के नाम अलग अलग हो सकते हैं, मिनटों में खड़े हैं। क्या करे, माँ बिगाड़ने वाले आप ही हो। खानदान को बिगाड़ने वाले, खानदान को बनाने वाली अगर कोई होती है तो माँ है। आज की इतनी प्रमादी हो गई है, वो बेटों से ही कहती है कि भैया बेटा ब्रेड और सब्जी ले आ, दोनों मिलके सब मिलके खाएंगे। क्या करे, सब 2 मिनट का हो गया। माँ भी 2 मिनट की, बेटा भी 2 मिनट का, और मैगी भी। देखो कितने ज्ञानी है। कौन बनाएगा सुबह से रोटी, कौन बनाएगा? क्या डाल दो पानी में, बन गया टिफिन, ले जा बेटा। वैसी बनेगी सब आड़ी टेढ़ी इल्लियों मैगी जैसी नरकों में। पढ़ो ना, पढ़ो, उस सब पे फूड पे लिखा हुआ है क्या क्या डलता है उसमें। शुद्ध शुद्ध और शुद्ध मांस खा रहे हो। यहां तो कह रहे अभक्ष का त्याग करो और तुम शुद्ध मांस खा रहे। कैसे जैनी,
कैसे जनी कैसे जनी। और इस बात पे खुश मत हो जाना माताओं कि हम नहीं खाते, बच्चे खा रहे हैं। जिस बर्तन में वो बना है उस बर्तन का भी प्रयोग कर रहे हो ना, तुम भी मांस खा रहे हो। क्यों मना किया मांसाहारी और मिश्र भोजनालय या होटल में जाने का? कहीं ना कहीं उसके अंश उसमें लगे रहते थे। घर में पुराने पुराने लोगों से पूछ लेना, आज सब व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। क्यों कुल की मर्यादा कही जाती थी? घर में कोई अभक्ष खाने वाला भी आता था, कोई मांसाहारी बर्तन को भी छू जाता था तो घर में उन बर्तनों को गर्म किया जाता था, अग्नि में तपाया जाता था, अगिया जाता था। सही बात है महाराज जी, महाराज तो गलत बोलते नहीं है। आज खुलेआम सब कुछ चल रहा है, खुलेआम सब कुछ चल रहा है। कहाँ गया तुम्हारा कुलाचार? मैं पुनः कह रहा हूं, मात्र कोरी चारित्र की आराधना के और समाधि की गप्पे लगाने से बातें नहीं होनी। कुछ तो आचरण में लाओ, कुछ तो आचरण में लाओ, कुछ तो आचरण में लाओ। अब सह तो बुजुर्गों की है ना, कुछ कुछ उनको भी तो अच्छा लगता है। बच्चे समझते नहीं है, बच्चे मानते नहीं है। बच्चे के माँ बाप कहाँ मान रहे हैं, दादी दादा कहाँ मान रहे हैं? उनको भी तो उसमें ही मजा आ रहा है। बच्चों को कहे तो क्या कहे, बच्चों को क्या कहे, युवाओं से क्या कहे? हम भी तो समझे, हम भी तो संभले, तभी तो उनसे कुछ कह सकते। कितने समझ पा रहे, कितने समझा पा रहे हैं, और माँ कितने अपने बच्चों को सुबह सुबह गुरु की सेवा में भेज पा रहे हैं? नहीं। हम ही 8 बजे उठते महाराज, 7 बजे। उनको क्या 6:30 7 बजे बेच के बुला भगा है? काम नहीं होगा। 3 कुलाचार प्राप्त कर लो ज्ञानियों, बस। अपनी कुल की, अपनी माँ बाप की, अपनी धर्म, अपनी गुरु की मर्यादा रख लो। 4 लोगों के सामने क्या कर रहे हो? कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे कह दे तुम तो अजय महाराज के परिवार से हो, कैसा लगेगा? सम्मान होता है तो सबको अच्छा लगता है, पर कोई कह दे तुम तो जैनी हो, तुम तो महाराज के परिवार से हो, तुम्हारे तो, और तुम क्या है, क्या है? कितना ही कपड़ा धो लेना, धो लेना, धो लेना, पर कुछ ऐसे दाग होते हैं, कुछ ऐसे दाग होते हैं, वो लगते ही लगते हैं, लगते ही लगते हैं। क्योंकि आप कितना ही धो लेना, चाय का दाग। क्योंकि ऐसा कहा जाता है माँ, चाय और चारित्र जब भी गिरता है ना, दाग तो लगता है। भले ही कोई कह दे दाग अच्छे हैं, वो तो उन्होंने अपनी कमाई के लिए दूसरों को दाग लगाना शुरू किया। पर ध्यान रखना, चाय और चारित्र जब भी गिरते हैं दाग लगते ही है। दाग तो आते हैं, दाग तो आते हैं। कहाँ बचा चारित्र? चारित्र नहीं, कुलाचार कहाँ बचा? चारित्र की व्याख्या तो 11 प्रतिमा, 12 व्रत, 8 मूल गुणों पे होती है। ये तो जन्म लेते ही तुम्हें करना चाहिए। किसी कुत्ते को भौंकना नहीं सिखाना पड़ता, ये उसका कुलाचार था। तुम्हें ये सिखाने की आवश्यकता नहीं थी कि पानी कैसे छानना, पानी क्यों छानना, क्यों रात्रि भोजन त्याग करना, क्यों अभक्ष का त्याग करना। 100% नहीं, कुछ तो कदम रखो। बीत गए बचपन, बीत गया 55, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। ये सब भाव शुद्धि है, भावों की शुद्धि के लिए कारण बने तो कार्यकारी है। और इन्हीं बातों को लेकर भावों की अशुद्धि होती है। अरे यार, फिर अष्टमी आ गई, फिर चतुर्दशी आ गया, अब ये नहीं मिलेगा, अब वो नहीं खाना है, अब इसके लिए मना किया जाता है। इतना अभक्ष आज चल रहा है। माँ, बाजार से आने वाली कोई भी सामग्री सूखी हो चाहे गीली हो, शुद्ध है नहीं है, शुद्ध है नहीं है। आप लोग नमक खाते हो क्या? बोलो ना, आप लोग नमक खाते हो ना? कौन सी कंपनी का? मुझे कंपनी से मतलब नहीं है। जितने वह बाजार का नमक खा रहे हैं, वे सभी शुद्ध हड्डियों को पीस पीस के खा रहे हैं। समुद्री नमक क्या है? समुद्री नमक क्या है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं किसी को, मैंने कल भी कहा था कि छोड़ना मत,
पर जब जब खाने का मज़ा आने लग जाए ना, तब सोच लेना बढ़िया उन मछली मगरमच्छ आदि की हड्डी को पीस पीस के मैं उनका स्वाद ले रहा हूँ, नमक का, नमकीन। खाओ खाओ खाओ, मज़ा आएगा। नरकों में मज़ा कैसे आएगा फिर? नरकों जाओगे कैसे नरकों में? नहीं, बिल्कुल मत छोड़ो। मैं तो किसी से छुड़ाता ही नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नियम नहीं, क्योंकि नियम संयम ज़बरदस्ती नहीं होता। पर जब जब खाओ ना, तब तब याद कर लेना मैं क्या खा रहा हूँ, कहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अपने आप अपने आप अपने आप छोड़ने के भाव होंगे, पर हम ना सुनना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं। छोड़ना तो पड़ेगा ज्ञानी, छोड़ना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तुम्हें संसार भी छोड़ना है, ये पर्याय भी छोड़नी है, और इन सबको भी छोड़ना है, तो काम बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे बहुत सारे पंकज भैया, ये कहाँ से महाराज कहाँ क्या बता रहे हैं। आज अगर कुल परिवार की रक्षा नहीं हुई ना, तो कल इन साधुओं की धर्म की भी रक्षा होना संभव नहीं है। बैठे रहेंगे आज जैसे तालों में बैठे बेचारे भगवान, वे भी कोसते होंगे अपने आप को, कहाँ से मैं पंचम काल का भगवान बन गया। कि भगवान देखो कैसी और कैसी और कैसी विडंबना है मुकेश जी, भगवान बेचारे ताले में बैठे और शैतान। आजकल वो सफारी होती है ना, जंगल सफारी, जानवर शेर तो मैं रुक गया हूं, बाकी आप समझ गए। इंसान गाड़ी में पैक है और जानवर, भगवान तालों में पैक है, और आगे का मैं नहीं बोल रहा हूं, आप समझदार हैं। सोचो विचार करो, इंसान हो, इंसानों बोलो इंसान हो। नहीं है, नहीं है, नहीं है। भेस के भेस के भेस के भेस के इंसान तो पंकज जी कई बार बन चुके। भावों के बनो, परिणामों के बनो, इंसानियत के इंसान बनो, सही मायने में इंसान बनो। भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये चारित्र ही है जो तुम्हें, कुलाचार ही है जो तुम्हें श्रावक बना सकता है, चारित्र ही है जो तुम्हें श्रावक बना सकता है, चारित्र ही तुम्हें साधु बनाता है, चारित्र ही तुम्हें अरिहंत बनाता है, और चारित्र ही तुम्हें सिद्ध बनाता है। क्यों हम घबराते हैं, क्यों हम डरते हैं? ठीक है, मनुष्य पर्याय का जीवन है, सुख दुख शुभ अशुभ ये ताने बाने जीवन में रहेंगे, पर कम से कम हम उन शुभ को बढ़ाते हुए अशुभ को कम करने का प्रयास तो करें। पुनः कह रहा हूं 100% वह अशुभ का ताना जीवन के वस्त्र से छूटने वाला नहीं है, निकलने वाला नहीं है, पर कम नहीं कर सकते क्या? उसका रंग कम नहीं कर सकते क्या? करने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, पर हमने करने का प्रयास आज तक नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। समझो समझो समझो, इम्पॉसिबल कोई कुछ नहीं है। अगर हम सोच ले ठान ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर कितनी माताएं नियम लेके जा रहे हैं कि रोज छने पानी का प्रयोग करेंगे, जैसे आगम में लिखा है। वो आपका विषय है। ये मत कह देना कि कुएं खत्म हो गए, पानी नहीं है, और ये सब 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 बहाने हैं। जब जब इंसान अपने पे उतर आता है ना, जब श्रावक भी अपने पे उतर आता है, तो क्या नहीं करता? बताओ ना सती जी, जब कोई कोई व्यक्ति अपने पे उतर आए, कहता भी मैं अपने पे उतर आऊं, तो अपने पे उतर आए तो सब हो जाता है। पर समस्या ये है माँ कि हम अपने पे उतरते नहीं हैं। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, अपने पे आ जाओ। जैसे दूसरों को धमकाने के लिए कहते ना, मैं अपने पे आऊं तो खैर नहीं किसी की, फिर सामने कुछ भी आ जाए, तब जैसा कह रहे हैं अभी भी अपने आप से कह लो, अपने पे आओ, फिर दिखाओ कि हाँ मैं भी इंसान हूँ, मैं भी धर्मात्मा हूँ, मैं भी जैन कुल में जन्मा हूँ। पर हम लड़ने के लिए, पाप करने के लिए तो अपने पे आने की बात करते हैं, अच्छा करने के लिए अपने पे आके दिखाओ ना। हो दम तो अपने पे आके दिखाओ, मान जाऊं मैं भी, आप भी कोई श्रावक हो, मैं गलत नहीं बोलता, मैं भी मान लो कि आप भी इंसान की औलाद हो क्या? देखता हूँ
देखता हूँ, विचार करता हूँ। मैं तो काम करता हूँ कहने का, फिर आप जानो आपका काम जाने। आपकी जिंदगी आपका निर्णय, जीना आपको है, मरना आपको है, नरकों में जाना नहीं जाना आपको है। मैं दोनों कह रहा हूँ, जाना नहीं जाना निर्णय आपका है ना, जिंदगी आपकी है, आपको डिसीजन करनी। मैं कौन होता हूँ? मैं तो दर्पण दिखाता हूँ, भाई तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। अपनी कुल, अपने माँ बाप, अपने धर्म, अपने गुरु, अपने प्रभु, सबकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तूने एक गलत कदम उठाया, दुनिया कहने के लिए नहीं चूकती। तुम भले ही बिल्ली जैसी आंख बंद करके गलती कर लो, तुम्हें यही लग रहा है किसी ने देखा नहीं, पर दूध पीते हुए बिल्ली को हर कोई देखता है। वो भले ही आग बंद करके ज्ञानियों, इंसानों, तुम पाप कर लो, गलती कर लो, और यही कहना किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, कुछ नहीं होता। वह नरकों में तुम्हें अवधि ज्ञान मिलने पर पता चल जाएगा कि 2025 में कोई ऐसे भी बोलने वाले घंटा भर महाराज आए थे जो सुना के चले गए और माने हमने एक नहीं। मैं तो नहीं आऊँगा, मेरा तुम्हारा तुम जानो, क्योंकि अवधि ज्ञान से कुछ नहीं छूटता। नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। आपको चाहिए ना जन्म से जीने का प्रयोग हमें करना है। स्वर्गों में भी जन्म से अवधि ज्ञान है, नरकों में भी जन्म से अवधि ज्ञान है। निर्णय आपको करना है, जीना कि जीना है, जीना कि जीना। जीना है तो जीना बनो, ऊपर चढ़ने वाला जीना बनो, नीचे उतरने वाले जीने की तैयारी गांडकर जी कई बार की। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों धन जोड़ते 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 व्यक्ति ये भूल रहा है मैं कितना पाप और कितना पाप कमा रहा हूं। जाओ, समय हो गया। कहाँ सोच लेना। घर जाके कहाँ जाना है सब जानते ही है, दुकान जाके कहाँ जाना है जानते ही है। जाओ जाओ जाओ, कुछ कर लो। ये मनुष्य पर्याय ज्ञानियों पुनः मिलने वाली नहीं है, ये मनुष्य पर्याय के जीवन के इन तानों बानों में, इन सुख दुख शुभ अशुभ के तानों बानों में अशुभ को कम करते हुए शुभ को बढ़ाना, यही तो चारित्र है। और यही चारित्र भाव शुद्धि के साथ अगर प्राप्त किया है तो यही सम्यक चारित्र आराधना के रूप में कहा है, जो हमारे जीवन को, जो हमारे जीने को जीना बनाने वाली तीसरी सीढ़ी है। भूलना नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी जीना बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर जीना तो सीख ले तब तो जीना बन पाए। जाओ, जीना बनने का समय हो गया। कढ़ाई इंतजार कर रही है छौंक लगाने के लिए, नरकों की नहीं। अब गलत क्यों सोचते हो? घर की कह रहा हूँ। नरकों में भी कढ़ाई है और घर में भी। अब सोच लो, समय हो गया है। समय पर समय की बात को पुनः समय पे समझते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। मध्य प्रदेश राज्य